हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल रिपोर्ट की खास खबरें। भारत का कई दशकों से सपना रहा है कि सिविल एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। अब लगता है भारत का ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दरअसल अब भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस जेट्स फॉल्कन 2000 तैयार किया जाएगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने मिलकर ऐतिहासिक साझेदारी की है। इसका ऐलान फ्रांस एरो शो के दौरान हुआ। खास बात ये कि ये पहली बार है कि डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के बाहर फॉल्कन 2000 जेट्स बनाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL प्लांट में अब 4 लाख स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक असेंबली लाइन बनाई जाएगी। इस यूनिट में हर साल 22 फॉल्कन 2000 जेट्स बनाई जा सकेंगे। यहाँ तैयार होने वाले जेट्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक बाजार के लिए होंगी। डसॉल्ट एविएशन के CEO ने साफ कहा है कि ये साझेदारी भारत को ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बनाएगी। उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट में लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इंडिया में फॉल्कन 2000 जेट्स को बनाने से फ्रांस के मुकाबले $5 मिलियन सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में वर्कर काफी कम सैलरी पर काम करते हैं। इसीलिए डसॉल्ट के CEO का मानना है कि फॉल्कन 2000 को इंडिया में बनाने से इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी। और देखा भी जाए तो ये सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं बल्कि मेड इन इंडिया विजन का सशक्त विस्तार है। पहली बार इंडिया में सिविल एविएशन के लिए फुल स्केल असेंबली लाइन बनेंगी। इस सब को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब तो शुरुआत है। धीरे धीरे इंडिया अपनी जरूरत का सभी जेट्स खुद से बनाने लगेगा। आज भारत के हर एक कोने में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की आवाज उठ रही है। उसी का नतीजा है कि भारत कई सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। इसी मेक इन इंडिया पहल के तहत बिहार के सारण जिले में 4500 से 6000 हॉर्स पावर के रेल इंजन को तैयार किया जा रहा है। बिहार के इसी फैक्ट्री में बना इंजन आज साउथ अफ्रीका के गिनी गणराज्य को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बिहार और भारत के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि भारत में बना रेल इंजन फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इससे पहले भारत ने किसी भी फॉरेन कंट्री को रेल इंजन एक्सपोर्ट नहीं किया था। गिनी गणराज्य ने 140 डीजल इंजन का ऑर्डर दिया था। ये सौदा टोटल 3000 करोड़ का था। इसके तहत यह पहला इंजन गिनी गणराज्य को दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में चाहे वो फाइटर जेट्स हो या सिविल जेट्स, भारत में ये दोनों नहीं बनता है। अभी इन जेट्स का मेन पार्ट उसका इंजन होता है। इस इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसी कारण हम फाइटर जेट्स को नहीं बना पाते हैं। लेकिन भारत सरकार बड़े जोरों शोर से इसमें लगी हुई है। इसी के तहत रोल्स रॉयस ने इंडिया को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रोल्स रॉयस का कहना है, हम इंडिया के साथ मिलकर जेट्स इंजन का निर्माण करेंगे। इस इंजन का यूज सिविल और मिलिट्री दोनों एयरक्राफ्ट के लिए किया जा सकता है। ये इंजन 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा, जिसे दोनों ही देश मिलकर बनाएंगे। इस इंजन को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एमका के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो भारत को कई फायदा मिल सकता है, जैसे कि रोल्स रॉयस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, साथ में मिलकर बनाएगा। इवन भारत की जो एडवांस इंजन बनाने की जो घरेलू क्षमता है उसमें भी वृद्धि आएगी। ये ऑफर मेक इन इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के जाने पर रोक लगा दी गई थी। अब फिर से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में जाने लगे हैं। पहले तो गाड़ियों से जाना पड़ता था, लेकिन अब ट्रेन की शुरुआत होने से टूरिस्ट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के CM ओमर अब्दुल्ला मीडिया की पूछताछ में बताते हैं कि अगले 1 महीने तक ट्रेन की टिकटें रिजर्व हो चुकी हैं। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इस डिमांड को देखकर हमें केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत करके ट्रेनों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं द रियल रिपोर्ट। धन्यवाद।